लेकिन अगर आपकी झूठी पत्नी सीन क्रिएट करने में, झूठ बोलने में, जोर से चिल्लाने में, गाली गलौज करने में माहिर है, तो यही काम मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का राखी का त्योहार जो कि कल मनाया था सभी ने, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आप सभी ने मनाया होगा। हम एक सीरीज पर काम कर रहे थे कि कैसे एक बहन अपने उस भाई की रक्षा कर सकती है जिस भाई की झूठी पत्नी ने उस पर झूठे केसेस की बौछार करती हो। इसी कड़ी में आज हम एक और बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में अलग अलग संभावनाओं पर विचार की थी, आज हम एक और संभावना पर विचार करते हैं कि आपकी जो झूठी पत्नी है, जब वो ये देखती है कि आप सभी लोग सीधे शरीफ हैं, आप लोग जोर से नहीं बोल सकते, आप लोग गाली गलौज नहीं कर सकते, तो वो इन सभी चीजों का उपयोग आप सभी को परेशान करने के लिए करने लगती है। वो जानबूझ करके घर में छोटी छोटी बात को बड़े बड़े इश्यूज में तब्दील कर देती है। वो छोटी छोटी बात पर चिल्लम चिल्ली करती है। उसको ये अच्छी तरह से पता है कि वो जब इश्यूज को बहुत बड़ा बनाएगी, तमाशा बनाएगी, तो आपके घर की बात कहीं बाहर ना निकल जाए तो आप उस बात को रोकने की कोशिश करोगे या उसकी मनमानी हरकतों को मानने की कोशिश करोगे, उसकी मनमानी डिमांड्स को मानने की कोशिश करोगे। लेकिन वो इतने पर भी नहीं रुकती। अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि जब आपके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं, कोई आस पड़ोस का व्यक्ति आ जाता है, तो वो जानबूझ करके एक सीन क्रिएट करती है और वो कहीं ना कहीं आपकी इज्जत उनकी नजरों में कम करने की कोशिश करती है। हालांकि होता उल्टा है, इज्जत आपकी कम नहीं होती, आप विश्वास कीजिए उसी की स्वयं की इज्जत कम होती है। लेकिन आप इतने परेशान हो जाते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से कि आप अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं और आपको ये लगता है कि समाज में आपकी जो छवि है वो धूमिल होती जा रही है। अब आप किसी के सामने आंख उठा करके, सिर उठा करके बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि क्या इस तरह का जो व्यवहार है या इस तरह का जो सीन क्रिएट करना है, क्या वही कर सकती है? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं कि उसको भी इसी ड्रामे में घसीटा जाए? खैर, इस बारे में थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए, इतना चिल्लम चिल्ली हो गई, सब कुछ हो गया, उसने जो बात का बतंगड़ बनाना था बना दिया, उसने जो नहीं करना था वो कर बैठी, उसको जिन लोगों को नहीं घसीटना था केसेस में उन सभी के नाम भी उसने झूठी कंप्लेंट में लिख दिए और वो जाकर के महारानी जी बैठ गई अपने मायके में। जहां वो थोड़ा सोच रही थी या उसको कम ट्यूटरिंग हो रही थी, अब मायके में जाकर के उसकी ट्यूटरिंग एकदम से ज्यादा हो गई। सुबह दिन शाम रात सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होती थी उसके मायके में कि कैसे इस ससुराल के एक एक आदमी को परेशान करे, कैसे इनको रोने पर मजबूर करे, कैसे इनकी छवि को और ज्यादा धूमिल करे। लेकिन कहीं से कुछ बातचीत आती है और आप लोग ये चाह रहे थे, आप पति लोग ये चाह रहे थे कि ये परिवार बसे। ठीक है, उसने जो ड्रामे करने थे कर दिए, जो उसने चिल्लम चिल्ली करनी थी कर ली, लेकिन आपको एक बार को लगता है कि कोई बात नहीं, पुरानी बातों को हम भूल जाते हैं और एक बार नए सिरे से साथ रहने की कोशिश करते हैं ताकि ये परिवार आगे बढ़ सके। हो सकता है उससे नासमझी हुई हो, आप एक मौका देना चाहते हैं। आपने और उसके परिवार ने मिलकर के मीटिंग्स करने की कोशिश की। जैसा मैं हर एक वीडियोस में आपको बताती हूँ कि सीधा आप कोर्ट में ना भागें, आप सीधा थाने में भी ना जाएं, आप सीधा किसी वकील साहब के पास भी ना जाएं, काउंसलर के पास भी ना जाएं। पहले आप पंचायतें करने की कोशिश करें। पंचायत करने का मतलब ये नहीं है जैसे गांव में 5 पंच बैठते हैं, मेरा वो मतलब नहीं होता। पंचायत का मतलब ये है कि कुछ
रसूखदार व्यक्ति आपके परिवार के और कुछ रसूखदार दूसरे परिवार के व्यक्ति बैठे, बातचीत करें, संभावनाओं पर विचार करें और देखें कि क्या किसी तरह से ये जो रस्साकशी चल रही है ये किसी तरह से खत्म हो सकती है क्या। खैर, यहाँ पर जब एक मीटिंग की बात हो जाती है और मीटिंग एक फिक्स हो जाती है तो एक धड़ल्ले से आपकी पत्नी के घर से एक बात आती है कि जी ठीक है, मीटिंग में तो बैठेंगे, लेकिन इस मीटिंग में उनकी एक शर्त रहेगी कि आपकी बहन नहीं बैठेगी। ये क्या बात हुई? छोटे छोटे से परिवार हैं आजकल, एक भाई एक बहन, या कहीं पर सिर्फ दो भाई, या कहीं पर सिर्फ दो बहन, या इस तरह के दो भाई एक बहन, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लोग होते हैं एक परिवार में। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई परिवार की बात हो रही हो और परिवार के ब्लड रिलेशंस के लोग, खून के रिश्ता जिनके साथ है, वही ना बैठे? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो बहन को पता होती हैं। खैर, आपने किसी तरह से अपनी बात वहां तक पहुंचाई और आपने कहा कि आपकी बहन तो वहां पर बैठेगी। जैसे ही ये बात उन तक पहुंचती है वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आपकी बहन को हम अलाउ कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, किसने? आपकी पत्नी के परिवार से ये बात आती है कि ठीक है, आपकी बहन तो बैठेगी लेकिन आपकी माँ इस मीटिंग में नहीं बैठेगी। ये एक नई बात हो गई। जो आपकी झूठी पत्नी है उसके परिवार के आप 2 लोगों को जब कहते हो आने के लिए, 2 लोगों को कहते हो मीटिंग में बैठने के लिए, तो 10 लोग वहां पर आकर के खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले उसकी बहनें, उसके भाई, उसकी माताजी, पिताजी जरूर आते हैं, जीजा लोग, ये लोग जरूर आते हैं। और आपकी माँ ही नहीं आएगी जो कि रीढ़ की हड्डी है किसी भी परिवार की। आपने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जी मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरे भाई और बहन जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता है, या वो लोग तो इस परिवार के अहम हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, ये सभी लोग तो मीटिंग में जरूर बैठेंगे। खैर, किसी तरह से मीटिंग अरेंज हो जाती है। अब रोल आता है आपकी प्यारी बहना का। आपकी बहन वहां पर पहुंचती है तो वहां पर जो आपकी जो परिवार है, यानी कि आपकी जो झूठी पत्नी का झूठा परिवार है, वो सबसे पहले कहता है जी यहाँ पर कोई जोर से नहीं बोलेगा, यहाँ पर सब लोग बातचीत आराम से करेंगे, ये मेरा मोहल्ला है, यहाँ पर समाज के लोग बैठे हुए हैं। इस तरह से वो बातें करते हैं कि उनकी छवि कहीं धूमिल ना हो जाए, और उन्होंने ये अपने अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ था कि आपकी छवि तो वो धूमिल करके रहेंगे। अब होता क्या है कि जब बातचीत शुरू होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, तो आपकी जो बहन है उसको भी आपकी झूठी पत्नी के तौर तरीके से, उनके व्यवहार से ही जवाब देना होगा। ये जो सीन क्रिएट करना है, ये सिर्फ आपकी झूठी पत्नी जो आपकी बदनामी करके गई है मायके में जाने से पहले, ससुराल में आपके आसपास के लोगों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, ठीक वही काम आपकी बहन को करना है। अब यहाँ पर पंचायत में क्यों ना हो उनकी धूमिल छवि, क्यों ना जो आपकी झूठी पत्नी गलत गलत करके गई है वो सब आपकी बहन, आपकी माँ चिल्ला चिल्ला करके सब लोगों के बीच में बता दे। क्यों वो शर्म से चुप रहे, वो क्यों शर्म से डूबे रहे। जैसी करनी वैसी भरनी। जिस भाषा का प्रयोग आपकी पत्नी ने किया था उसी भाषा का प्रयोग आपकी बहन ने भी करना है, उसी भाषा का प्रयोग आपकी माँ ने भी करना है। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि अगर आपकी पत्नी ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो ना तो आपकी बहन को कुछ कहना है गलत, ना आपकी माताजी को गलत कहना है। अगर वो तरीके से गई है यहाँ से तो आप लोगों का जो व्यवहार है वो भी संयमित होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी झूठी पत्नी सीन क्रिएट करने में, झूठ बोलने में, जोर से चिल्लाने में, गाली गलौज करने में माहिर है, तो यही काम आपकी माताजी और आपकी बहन को करना है। और उनकी छवि जो वो उन्होंने जो बिल्कुल छुपा छुपा करके रखी थी, अपनी छवि वो दिखा रहे थे चारों तरफ कि उनकी जो बेटी है वो बड़ी सती सावित्री है, वो बिल्कुल चुप रहती है। अगर आपने कोई वीडियोस बनाए हुए हैं तो आप वीडियोस भी वहां पर ओपन करके कंप्यूटर में बहुत तेज आवाज से सुना दे कि ये करतूत है इस लड़की की, इस झूठी लड़की की। अब बताओ, आप सभी लोग कह रहे हो या इस तरह से बात करें, तो ये भी पहले देखना सबको जरूरी है। ठीक है, परिवार तो साथ चलेगा क्योंकि आपने ये कहा कि परिवार को चलना है पुरानी बातों को भूल करके, लेकिन इन सभी लोगों के बीच में इस झूठी पत्नी का
असली रूप, रौद्र रूप भी आना जरूरी है, क्योंकि अगर पंचायत में बातचीत करके वो चुपचाप से आपके साथ आकर के रहने लग गई तो कहीं ना कहीं वो अब और ज्यादा रौद्र रूप करेगी। लेकिन अगर उसने जो जो आपके साथ किया है वो सभी चीजें इसके परिवार के सम्मुख, इसके समाज के सामने अगर खुल करके आ गई तो वो भी 100 बार सोचेगी कुछ भी गलत आपके साथ करने से, कुछ भी गलत व्यवहार करने के लिए। धीरे धीरे उसको समझ में आने लगेगा कि जैसा वो कर रही है वैसा ही ससुराल से मिलना है। अगर वो इज्जत देगी तो इज्जत पाएगी, अगर वो बेइज्जती करेगी तो बेइज्जती पाएगी, गाली देगी तो गाली पाएगी, हाथ उठाएगी तो उसके ऊपर भी हाथ उठेगा। अगर वो चिल्लम चिल्ली कर रही है तो आपके परिवार की तरफ से भी उसके परिवार के बीच में, उसके समाज के बीच में, उसके रिश्तेदारों के बीच में उसी तर्ज पर चिल्लम चिल्ली की जाएगी। जिस दिन आप अपना ये रूप अपना लेंगे उस दिन आप यकीन मानिए आधे से ज्यादा झूठे केसेस तो CAW सेल में जाने से पहले या CAW सेल के अंदर ही, यानी कि FIR दर्ज होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। ये आप यकीन मानिए, गांठ बांध करके रख लीजिए और इस टेक्निक को आप सभी भी अपनाना शुरू कर दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।